मानव कौन है? मानव, महामानव, देव मानव और दानव। जो मानव नहीं बन सकते हैं तो फिर वो दानव बन जाते हैं। मनुष्य के रूप में ही दानव होते हैं। दानव कोई चेहरे से नहीं होता है, दानव चरित्र से होते हैं। और मानव का चेहरा तो सबका होता है। चेहरे से देखो तो सब मानव है, लेकिन मानवता सबके अंदर नहीं है। मानव तो है, मानवता नहीं। शक्कर तो है पर मिठास नहीं, तो काहे की शक्कर? जिस शक्कर में मिठास नहीं उसे शक्कर कैसे कहें, और जिस मानव में मानवता नहीं उसको मानव कैसे कहें? ऐसा लगता है घर से बहुत बड़ी चिंता, टेंशन लेकर आए। कुछ लोग तो लगता है घर में सोए ही नहीं, यहाँ आराम करने आए। बड़े आराम से आधी आंखें मूंदे रहते, आधी खुला रखते हैं। अरे जाग जाओ, नींद आ रही हो तो मुंह धो लो, लेकिन थोड़ा जागृत बैठो। जब दिल को कोई बात छू जाए तो ताली बज जानी चाहिए, और गुरुदेव को हंसी आ जाए तो तुमको भी हंसी आ जानी चाहिए। गुरुदेव की हंसी का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना जाने कहाँ तुम्हारी जिंदगी फंसी है। हाँ, हंसना और ताली बजाना, जब टेंशन से मुक्त होगी आत्मा तभी ताली बजेगी। और घर द्वार का माया मोह जब भूल जाएगा और पूरा पूरा मन यहीं डूब जाएगा, तभी जोर से खुलकर हंसी आ जाना। अब कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती हंसेंगे, जबरदस्ती ताली बजाएंगे कि भाई अब नहीं बजाओगे तो पता चले टेंशन में बैठे। चिंता छोड़ो, कितनी चिंता कर लो संसार की, तुम्हारा परिवार भी तुमसे खुश नहीं है, पड़ोसी भी 100% खुश नहीं है, रिश्तेदार भी 100% खुश नहीं है, तुम्हारे द्वार पर बंधे हुए जानवर भी खुश नहीं है। तुम कितनी ही चिंता करो, कितना दुखी रहो, कितना टेंशन में रहो, कौन तुम्हारी फिक्र कर रहा है? इसलिए शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, पवित्र कर्म करो और निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म, गलत कर्म कभी मत करो, सही कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, सेवा के कर्म करो, भक्ति के कर्म करो, धर्म के कर्म करो। कर्म करने में शर्म ना करो, कर्म खूब करो, लेकिन कर्म के फल की भी चिंता मत करो कि फल कब मिलेगा, वो कर्म का काम है। माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। खेती करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, ये तुम्हारा कर्म है। कर्म करो, कर्म स्वयं फल दे देगा। धर्म करो, धर्म स्वयं तुमको फल देगा। तुम फल की चिंता मत करो, बस
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, यही मिलेगा। हो सकता बचपन के कर्म का फल बुढ़ापे पे मिल जाए, बुढ़ापे के कर्म का फल मरते समय तक मिल जाए, ये भी हो सकता है अगले जन्म में भी कर्म का फल मिले। किसी कर्म के फल से ही तो इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, ये पिछले जन्म के कर्म का फल ही तो है। इतना सुंदर घर में जन्म हुआ, इतने सुंदर माता पिता मिल गए, इतने सुंदर पड़ोसी मिल गए, ये पिछले जन्म का ही पुण्य था। इस जन्म में तो तुम माँ के गर्भ में थे, तुमको क्या पता किस माँ के पेट में हम हैं, तुमको क्या मालूम किस घर में पैदा होने वाला हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा पिछला कर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म, शुभ कर्म, धर्म कर्म, भक्ति का कर्म तुमको अच्छी माँ के गर्भ में ले जाता है। और 9 महीने कोई भक्तिमती धर्मवती महान महिला के पेट में तुम विश्राम करते हो। छोटे से बूंद से तुम इतना बड़ा शरीर बनता है, 1 किलो 1.5 किलो का वजन, 2 किलो का वजन। फिर वो माँ जन्म देती है, फिर अपने आंचल का दूध पिलाती है, फिर तुम्हारी गंदगी को साफ करती रहती 2-2.5 साल तक, तुमको कपड़े पहनाती है, तुम्हारे हाथ पैर में तेल मालिश करती है, ऐसे पैरों को मोड़ती है, लगा लगा के तेल, हाथों को उंगली उंगली सब ठीक कर देती है, तुम्हारी नाक में भी तेल थोड़ा डाल देती आधा बूंद, और आँख में भी थोड़ा पल के हिला देती, कजरा लगा देती है। तुम तो पड़े रहते हो लल्लू राम, पों पों पों। अब तुम हंस नहीं रहे हो, देखो मैं कैसा हंस रहा हूँ, थोड़ी हंसी आनी चाहिए, आवाज़ तो उठनी चाहिए। आप लल्लू राम बना दिया, फिर भी ऐसे बैठे हो। तो लल्लू बनकर पड़े रहते हो। माँ भी कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। अब जवानी आ गई, लड़कियों को देखा, लड़कों को देखा, फैशन देखा, दुनिया देखा, इधर देखा, उधर देखा, दारू देखा और टॉफी देखा, लेमन जूस देखा, बर्फ़ देखा, सब देखा, नाच कूद देखा, कोई कमर हिला रहा, कोई ठुमका मार रहा, सब देखा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर अब माँ बाप दिखते ही नहीं है, अब संसार के भोग विलास के कुंड में कूद पड़े लल्लू राम। अब लल्लू राम बन गए उल्लू राम। और माँ कहती थी लाल मेरा है, और उनका काल पैदा हो गया, दुष्ट दारू पी रहा है। तो ऐसी दुष्टता नहीं करनी, शराब नहीं पीना है। माँ के लाल हो, यशोदा का लाल कृष्ण है, देवकी का लाल कृष्ण है, जो अपने माता पिता को जेल में जाकर कारागृह के बंधन से छुड़ाया था। तुम भी अपने माता पिता को दुख की जेल से छुड़ाओ। कृष्ण से सीखो तो थोड़ा। ये कौशल्या का लाल राम है, जो दशरथ नंदन राम अपने पिता दशरथ का सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरी माँ है कैकेयी, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष वनवास चला गया है। दुनिया की चमक दमक से अलग पेड़ पौधों के बीच में जंगल में मंगल कर रहा है राम। तुम भी अपने माता पिता की आज्ञा का थोड़ा पालन करो। और माता पिता से कहूँगा कि संभल कर आज्ञा भी दो। आज्ञा देने वाले को आगे से सोच समझ लेना चाहिए, उल्टम पलटम आज्ञा भी नहीं देना चाहिए। तुम्हें वनवास तो नहीं जाना है, लेकिन तुमको कम से कम गुरुदेव की भक्ति के पास में जाना है, सत्संग में वास करना है। जिसका बेटा सत्संग सुनता है, जिसकी बहुएं सत्संग से जुड़ गई, जिसके सास ससुर के ऊपर सत्संग का असर पड़ गया,
आहा क्या बात है। याद रखना, उसके घर में तो आनंद ही आनंद है। दो ही संग होते हैं, सत्संग और कुसंग। कुसंग का फल दुख है और सत्संग का फल सुख है। कबीर साहब कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कबीर की वाणी है ये, बीजक की वाणी, इम्पोर्टेंट और कबीर का सिद्धांत। आग के संग में बैठो तो गर्मी लगती है, लेकिन सरोवर के संग में बैठो, शीतल शीतल हवाएं जल को छू छू कर आती हैं, तुम्हारे बदन को स्पर्श करके शीतलता प्रदान करती है। तुम सिर्फ बैठे हो, तुम वही हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आग के पड़ोस बैठ गए, तुम्हें गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है। कूलर के पड़ोस बैठ गए तो शीतलता मिल रही है। संगत का ये प्रभाव है। कूलर के संग में बैठे हो कि आग के संग में बैठे हो। और ये भी कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पै लागी है। काजल का कमरा हो, काजल की दीवाल हो, काजल की छत हो, छत में काजल लगा, दीवाल में काजल लगा, दरवाजे में काजल लगा, खिड़की में काजल लगा, फर्श में काजल, उसमें कितना सयाना बुद्धिमान व्यक्ति चला जाए, लेकिन एक न एक दाग उसके कहीं न कहीं लग ही जाएगा, लग ही जाएगा। ऐसे ही ये काजल की कोठरी संसार है, इसमें माया मोह का काजल लगा हुआ है। सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो ये माया मोह का काजल लग जाएगा। कितना संसार में व्यवस्था है, सोचिए। आज मैं पदयात्रा में गया तो सड़क के किनारे 10-12 बोतल पड़े हुए थे। तो मेरे को मालूम नहीं था ये बोतल किस चीज़ की है। तो मैंने अपने साथ वाले कमांडो से पूछा कि ये बोतल किस चीज़ की है। उसको पहचान है, क्योंकि वो भी पहले यूज़ कर चुका। तो उसने बताया ये गुरुदेव बियर की बोतल है, बियर है। हमने कहा ये बोतल यहाँ क्यों छोड़ गए? लोग बियर पी गए और बोतल छोड़ गए। इसलिए छोड़ गए, कोई सड़क किनारे निकलेगा तो प्रचार होगा, वो भी पी लेगा बियर खरीद के। लोग बियर पी रहे हैं, अंडर बियर की फिक्र नहीं है, इंग्लिश बियर की फिक्र है। बच्चों के पास में अंडर बियर फट गई है और बाप इंग्लिश बियर पी रहे हैं। कार नहीं है घर में, लेकिन शराब पी जा रही है। दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा रुपया कैसे खर्च करना चाहिए, रुपया कहाँ खर्च करना चाहिए, ये बुद्धि आना बहुत कठिन है। ज़्यादातर लोगों के पास में ये बुद्धि है कि रुपया कैसे कमाना चाहिए, लेकिन रुपया कमाने वालों के पास में भी ये बुद्धि नहीं है कि रुपया कैसे खर्च करना चाहिए, रुपया कहाँ खर्च करना चाहिए और रुपया कितना कहाँ खर्च करना चाहिए। ये बुद्धि केवल सत्संग से मिलती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये साहेब बंदगी की टीम काली माटी से आई हुई है। काली माटी है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। अगला प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ ही है। देखो साहेब बंदगी की टोपी, बिमल भैया मंगवा ले टोपी 50, तू भी मान जा लाला। 15 रुपये की टोपी है, मान जाना बेटा।
कल कम से कम 50 लोगों की तो रख दे टोपी सिर पर, ठीक है? छपवा लो टोपी, हमको भी चाहिए टोपी। इससे क्या है, एक भक्ति का प्रचार भी होता है, लोग साहेब बंदगी भी समझेंगे। एक तरफ लिखा दो साहेब बंदगी, दूसरी तरफ लिखा दो सुखद सत्संग, बस ठीक है ना। अब घर में जैसे रोटी ही रोटी बना दो, ठीक नहीं, रोटी भी बना दो और सब्जी भी बना दो। तो एक तरफ साहेब बंदगी, दूसरी तरफ सुखद सत्संग, यानी सुखद सत्संग की साहेब बंदगी है, ऐसा कर देना है। देखो तुम्हारी टोपी दिखाई जा रही है, हाँ टोपी का प्रचार हो रहा है। तो सत्संगत से सुख उपजे और कुसंगत से दुख होए, ये कबीर का वचन है। कबीर ने बहुत सोच के लिखा है, कबीर ने बहुत विचार करके कहा है कि कुसंग से दुख होता है, कुसंगत से दुख होए। कितनी सज्जन महिला हो, कितनी अच्छी बेटी हो, लेकिन किसी गलत लड़की की संगत में पड़ जाए, मीरा और सेवरी जैसे भक्त बनने वाली बेटी गलत लड़की की संगत में बेविचारणी बन जाती है, बेश्या बन जाती है। संगत का प्रभाव है। ये मन बहुत जल्दी डावाडोल होता है। तुम जैसा देखते हो, जैसा सुनते हो, जैसी संगत करते हो और जैसा सोचते हो, धीरे धीरे तुम तुम्हारी जिंदगी को वैसा ही बनाकर खड़ा कर देते हो। बहुत बड़ी बात। गुरु की संगत में कितने लोग प्रभावित होकर साधु बन गए, प्रवचन सुना, और कितने लोगों ने हीरोइन के गीत सुन करके बेविचारी बन गए, भ्रष्ट हो गए। हीरो हीरोइन का डांस देखा, डांस ने डस लिया उनको, ऐसे डसा जैसे सांप डसता।